खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव गंगापट्टी गांव में फर्जी मुकदमे से परेशान ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। एक पीड़ित महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले का निदान करने का प्रयास करूंगा। सुपौल बिहार सुपौल जिला के लौखी थाना अंतर्गत गंगापट्टी गांव में बीते दिनों स्थानीय पुलिस द्वारा लोगों पर फर्जी तरह से मुकदमा कर परेशान किया जा रहा। ग्रामीण इस मुकदमे से भयाक्रांत थे, डर का माहौल कायम था। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे गंगापट्टी गांव पहुंचकर ग्रामीण से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, निदान करने का प्रयास किया। वहां मौजूद एक पीड़ित महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। गंगापट्टी गांव में एक सभा के दौरान सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित ग्रामीणों से क्या कुछ कहा। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता आपको उनके क्रांतिकारी आवाज से आपको अवगत कराता है। सुपौल से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। भाइयों से कि हम जैसे भी होगा इस मामले को हम देखते हैं। हम किसी घर अपने मां बहनों पर, बुजुर्ग पर और इस गांव में आके आतंक फैलाने के लिए तो हम ये इजाजत नहीं देंगे। चाहे हमको आके कैंप करना पड़े तो करेंगे। कोई पुलिस आके जुर्म करे या आज के बाद ये नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। वैसे जब से हमारे नेता हमारे गांव गए और मेरे नॉलेज में आया, मैंने इसको रोक दिया। कल भी हम लोग साथ में थे, हमने रोक दिया। इसलिए आपसे मैं दिल से दरखास्त करता हूं कि आप जहां सारा रास्ता बंद हो जाए वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू हो। सारे सपने खत्म हो जाए, सारी उम्मीदें जब टूट जाए तो एक विश्वास बचता है जिसका नाम पप्पू यादव है। इसलिए मैं आपका उम्मीद भी हूं, सपना भी हूं और आपका विश्वास भी हो। आप पर थोड़ा भी आ होगा तो दर्द पप्पू यादव को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, दूर खड़ी है हमारी बेटी। मैं अपने मां बहनों से सिर्फ मैं आपके लिए आया, सिर्फ आपके लिए, कि आपके भीतर किसी भी तरह का डर ना हो। आपका बेटा जिंदा है, आपका भाई जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कल भी, आज भी मेरी सुबह अभी बियाजी साहब से बातचीत की जब हम मर्डर में गए तो। अब अगल बगल के नेता लोग नेतागिरी करते हैं और इतने बड़े जुर्म के बाद ना ये आश्चर्य। इसीलिए मैं अब और सबके सामने में मैंने ये बात कही, चिट्ठी भी मैंने भेज दिया। मैं उम्मीद करता हूं 2 लोगों के बाद अभी तक आपके साथ किसी ने फिर दोबारा पकड़ने की हिम्मत नहीं की। आपके भीतर डर जरूर है, क्योंकि कई लोगों का नाम वो दिए हुए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता सुपौल जिला में क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक क्यों मर गए। इतने बड़े जुर्म के बाद यदि यहाँ के मंत्री, एमपी, एमएलए का कुंभकर्ण का नींद नहीं टूटता है तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, जो न्याय न दिला सके और जो गरीब की रक्षा न कर सके। ये किस बात का आतंक है भाई। गलतियां हुई है, हम बेल ले लेंगे। आप सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे बच्चों ने भूल की है, इसमें मेरी मां और मेरी बेटियों का क्या गुनाह, मेरे बुजुर्गों का क्या गुनाह।
जो बाहर रहते हैं पढ़ते हैं उनका क्या गुना? यदि चौर के साथ घूम पिसा दे ये बहुत गलत है। इसलिए मैं अपने इस गांव को, जो मेरा गांव है, ये गांव पप्पू परिवार है, आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत करिए। हम आपका संदेश मैडम को भी पहुंचा दिए और आप भरोसा रखिए, भारत के किसी भी हिस्से में, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग, यदि वो गरीब है, मिडिल क्लास है, माफिया, अपराधी, दलाल, नेता और पदाधिकारी का जुर्म होगा तो पप्पू यादव के लाश पर होकर के गुजरना। मैं हर जगह जाता हूं, हर दिन आज भी 900 किलोमीटर